मैया ने कहा बेटा सुनल जाई तो हर बड़ाई, सुनल जाई तो हर बड़ाई, या जाई हर साई, या जाई हर साई, तोहरे कारण घर पटाई तजनिया जियत ना बमाई, तोहरे कारण घर पटाई तजनिया जियत ना बमाई। आज अगर माँ ये शिक्षा दे दे तो बेटी कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। हम तो कहा करते हैं कि अगर बेटी में कमी है तो हमेशा गलती माँ की मानी जाएगी। अगर पुत्र में कमी है तो कमी पिता में माना जाता है कि आपने अनुशासन नहीं किया, आपने उनके ऊपर अनुशासन नहीं किया। स्नेह भी जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है। इसलिए अगर कमी बेटियों में हो तो लोग कहते हैं इसकी माँ अच्छी नहीं हुई होगी तो ही बेटी अच्छी नहीं है। तो कलंक आपके ऊपर आए इसलिए जरूरी है कि आप उन्हें पहले ही अनुशासन में रखें। माँ ने कहा बेटा बड़ाई तुम्हारी होगी तो समझना बड़ाई हमारी होगी। और अगर घर में चूल्हा बटे तो बटे, चूल्हा बटना सरल बात है, ध्यान दें, चूल्हा बटे तो बटे, लेकिन परिवार का प्रेम नहीं बटना चाहिए, माँ बेटी का प्रेम नहीं बटना चाहिए, भाई भाई का प्रेम नहीं बटना चाहिए, प्रेम में बंटवारा नहीं आना चाहिए। कभी भी न माँ को बेटे से प्रेम करने से रोकना, न भाई भाई के प्रेम को अलग करना। बंटवारा चूल्हे का हो जाए तो सहन हो जाएगा, लेकिन अगर बंटवारा प्रेम का होगा ना तो समझना उस दिन माँ को लगता है कि सब कुछ काट के अलग किया जा सकता है। हाथ कट जाए तो व्यक्ति जी लेगा, हाथ कट जाए, चरण कट जाए, आप रह लोगे। लेकिन अगर आप चाहो कि हमारे हृदय का बंटवारा हो जाए, कलेजा काट के दो टुकड़े में कर दिया जाए और व्यक्ति जीवित रह जाए तो ये संभव नहीं है। भाइयों में बंटवारा होता है, प्रेम में बंटवारा होता है तो माँ का उस दिन मानो मृत्यु हो जाता है। हृदय बांट के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो आज कहा मैया ने सुनल जाई तो हर बड़ाई, सुनल जाई तो हर बड़ाई, या जाई तब भुलाई, या जाई तब भुलाई, तोहरे कारण घर पटाई तजनिया जियत ना बमाई, तोहरे कारण घर पटाई तजनिया जियत ना बमाए। सबके ओठे रही माँ ने कहा ऐसा मत करना कि लोग कहें कि ये कब घर से चली जाए तो घर की विपदा टल जाए। अरे इतना प्रेम देना, इतना स्नेह देना कि आपके बिना एक दिन भी परिवार का मन ना लगे। लोग ऐसे रटे जैसे लोग भगवान का नाम रटते हैं, और ये केवल और केवल समर्पण और सेवा से संभव है। माँ ने कहा बेटा, माँ कह रही है कि ऐसा मत सोचना कि तुम अपने घर की मालकिन बन के चाबी सासू माँ से छीन के लेके आओगी और मैं तुम्हें धन्यवाद करूंगी, तो ऐसा कभी भी मत सोचना। अरे चाबी मिले लेकिन छीन के नहीं। आप ऐसा करो, इतनी सेवा करो कि आप उनके हृदय पे राज्य करने वाली महारानी बन जाओ, आप रानी बन जाओ और अपने हाथों से वो चाबी तुम्हें प्रेम से पकड़ा देगी, छीनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए माँ ने कहा कि सबके ओठे रही गीता और पुराण बन के, सबके ओठे रही गीता और पुराण बन के, बेटी ससुरे में रही तो चांद बन के, बेटी ससुरे में रही तो चांद बन के,
सबके पुत्री के बिचवा परान बनके, सबके पुत्री की बिचवा परान बनके, बेटी ससुरे में रैया तू चाँद बनके, बेटी ससुरे में रैया तू चाँद बनके। आज माँ ने शिक्षा दी कि बेटा अपने ससुराल में चंद्रमा की भांति रहना, चांद बन के रहना। क्यों? कहा जैसे चंद्रमा प्रकाश देता है उसी प्रकार तुम भी ससुराल को प्रकाशित करते रहना। एक बार एक छोटी बच्ची आई हमारे पास कथा के बाद और उसने हमसे कहा कि दीदी प्रकाश देने की बात आपने कही तो प्रकाश तो सूर्य भी देता है, तो दीदी आप ये क्यों नहीं कहती कि सूर्य बन के रहना। हमने कहा बात तो सही है, कभी कभी छोटे बच्चे भी आपको बड़ी अच्छी शिक्षा दे जाते हैं। फिर हमने इस पे चिंतन किया तो हमने कहा कि केवल बात प्रकाश की नहीं है, यहाँ बात कुछ और है। प्रकाश तो सूर्य भी देता है, प्रकाश चंद्रमा भी देता है, बस अंतर ये है कि सूर्य का प्रकाश कभी कभी कष्टदायी लगता है। जैसे इस समय जब सूर्य का तापमान बढ़ता है, जेठ के महीने में सूर्य का प्रकाश अच्छा नहीं लगता है, कष्ट देने वाला होता है। लेकिन विचार करना, चंद्रमा का प्रकाश कभी कष्ट देता है? वो सदैव शीतल होता है, प्रकाश भी रहे और शीतलता भी रहे। तो बिटिया चंद्रमा इसलिए कहा है कि प्रकाश भी देते रहना और शीतल भी बने रहना। सूर्य की तरह तपना नहीं है, चंद्रमा की तरह शीतल बन के रहना है। सबके पुत्री के बिचवा परान बनके, आप सबकी प्राण बन के रहना। और आप जब पुत्री बनोगी ना तब परिवार वाले पलक बनेंगे। जब आप पुत्री बनोगी तो वो पलक बनेंगे। आप पुत्री की भांति उनको रास्ता दिखाने वाली होगी तो वो पलक बन के सुरक्षा करेंगे आपकी, कि कोई संकट पुत्री पे आने से पहले पलक अपने आप गिर जाता है। तो जब आप पुत्री बनोगी तो आपके परिवार वाले पलक बन के आपकी सुरक्षा करेंगे, कोई भी समस्या आप तक आने नहीं देंगे। आज सुने ना, मैया ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। और बेटियों का जीवन इतना कारुणिक होता है कि मैया मैना ने कह दिया था, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सुख सपने हो नाही। ब्रह्मा को नारी बनाना ही नहीं चाहिए था, सुख नहीं मिलता, पराधीन, कभी पिता के अधीन, कभी पति के अधीन, और वृद्धावस्था हुआ तो पुत्रों के अधीन। शुरू से अंत तक किसी ना किसी के अधीन रहना है। तो हम कहते हैं कि थोड़ी सी दृष्टि पॉजिटिव कर लीजिए और ये सोचिए कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम तो वीआईपी हैं और भगवान ने हमें एक गार्ड दिया हुआ है। बाल्यावस्था से लेके वृद्धावस्था तक भगवान ने कभी पिता के रूप में, कभी पति के रूप में और कभी पुत्र के रूप में हमें एक अंग रक्षक प्रदान किया है, हमें एक गार्ड प्रदान किया है। और ये गार्ड सबको नहीं मिलता, वीआईपी को मिलता है। क्या गार्ड सबको मिल जाएगा? गार्ड सबको नहीं मिलते। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई वीआईपी पर्सन। तो भगवान ने हमें गार्ड दिया है। इसीलिए मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा जिस घर में होती है, पूजा अर्थात आदर सम्मान, उस घर में सभी देवतागण वास करते हैं। और नारी की पूजा इसीलिए क्योंकि जितना संघर्ष होगा, ध्यान दें, जिसके जीवन में जितना संघर्ष होगा उसके जीवन में उतनी बड़ी उपलब्धि होगी, उतनी ही अधिक उपलब्धि, उतनी ही वंदना, उतना ही अभिनंदन, उतनी ही पूजा होगी। जब संघर्ष करेंगे तो ही तो निखरेंगे। अगर संघर्ष छोड़ दिया तो बिखर जाएंगे। संघर्ष सह लेंगे। उसी तरह जैसे वो सीढ़ी वाले पत्थर और मूर्ति वाले पत्थर की बात है। मूर्ति के पत्थर ने कहा, भैया मैं भी पत्थर और आप भी पत्थर। सीढ़ी ने कहा, लेकिन अंतर ये बताओ कि लोग मेरे ऊपर चरण रख के जाते हैं और आपके चरणों में माथा गिरा देते हैं, ये अंतर क्या है? मूर्ति के पत्थर ने कहा, भैया बस अंतर यही है
कि आपके ऊपर जब छेनी चली, हथौड़ा चला, प्रहार किया तो आप दो टुकड़े में बट गए, आगे प्रहार नहीं सह पाए। तो आपने जब प्रहार नहीं सहा, संघर्ष नहीं सहा, तो आपको सीढ़ी बना दिया गया और मेरे ऊपर बार बार हथौड़ा चलाया गया, बार बार छेनी लगाई गई, लेकिन फिर भी मैं टूटा नहीं। मैं उसी प्रकार टूटा जैसे वो तोड़ना चाहते थे। मैं दो टुकड़े में विखंडित नहीं हुआ और आज लोगों ने मुझे मूर्ति बना दिया। जब संघर्ष को सहते जाएंगे तो पूजनीय बन जाएंगे और आप निखर जाएंगे। आपकी पूजा होगी, वंदना होगी, अभिनंदन होगा। पत्थर एक ही है, लेकिन एक के ऊपर चरण रखते हैं और एक के चरणों में माथा टेकते हैं। तो आज नारियों का जीवन संघर्षमय होता है, संवेदना होती, समर्पण होता है, त्याग होता है, सहन शक्ति होती है, तब उस नारी की पूजा होती है, आदर होता है। आज मैया सुनैना ने शिक्षा दी। जनक जी पालकी के साथ बहुत दूर तक आए और बड़ा ही कष्टदायी समय, बड़ा